नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, सब ट्रंप से परेशान है। दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हर तरफ से बगावती शोर उठते हुए दिखाई दे रहा है। सत्ता का गुरूर और बड़ बोलेपन ने ट्रंप को आज उस चौराहे पर लाकर के खड़ा कर दिया है जहां से हर रास्ता उनकी बर्बादी की तरफ जाता है। इसी पर दो पंक्ति है कि मजहब की दीवारों को जो नफरत से तोड़ते हैं वो खुद अपने लिए तबाही का मंजर छोड़ते हैं। आज दुनिया की नफरत ने उन्हें इस कदर घेरा हुआ है कि हर तरफ अंधेरा है, न जाने कहां सवेरा है। अब ट्रंप ऐसे शख्स बन गए हैं जिनसे ईसाई, यहूदी, मुसलमान सभी कोई नफरत करने लगा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो कारण आपको समझा देते हैं। दरअसल ट्रंप ने पोप लियो पर टिप्पणी की जिसकी वजह से दुनिया भर में ईसाई जो रहते हैं उनमें नाराजगी देखी गई। ईरान जंग को पवित्र युद्ध पेश करने से कई धार्मिक नेता आहत बताए जा रहे हैं और असहमत भी बताए जा रहे हैं। ट्रंप का खुद को यीशु की तरह दिखाना ईसाइयों के लिए ईश निंदा जैसा है ये। और गाजा ईरान पर इजराइल की ओर झुकाव मुस्लिम देशों में असंतोष पैदा करते जा रहा है। शांति समर्थक यहूदियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के असंतोष खास तौर पर देखने को मिल रहा है। पोप लियो पर की गई भद्दी टिप्पणी ने ईसाई जगत के सब्र के बांध को तोड़ दिया है। जो ईसाई देश कभी ट्रंप के करीब थे आज वही उनके खिलाफ आग उगल रहे हैं। ट्रंप ने आसमान पर थूका जो उन्हीं के मुंह पर आ गिरा है। शांति के दूत का अपमान करके उन्होंने करोड़ों ईसाइयों के दिल पर जो घाव किया उसका अंजाम अब भारी नाराजगी के रूप में सामने आ रहा है। अब ट्रंप के विरुद्ध दुनिया कैसे युद्ध कर रही है? ट्रंप की सनकीपन से कई देशों में दरअसल नाराजगी है। उनके व्यवहार को लेकर के किसका क्या कहना है जरा वो भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी क्या कह रही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का पोप लियो का जो अपमान ट्रंप ने किया है वो अस्वीकार है। एमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति फ्रांस के हैं। फ्रांस बदमाशों के बजाय सम्मान को चुनता है, ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई। मार्क कार्नी पीएम है कनाडा के। कनाडा बिकाऊ नहीं और ना कभी होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। अब मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ट्रंप किसी देश की जनता का गला नहीं घोट सकते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की तरफ से कहा गया कि ट्रंप का शांति वोट, जो शांति बोर्ड है उनका, वो यूएन को खत्म करने वाला कदम है। ट्रंप दो मुहा सांप की तरह है, एक तरफ शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ जंग की साजिश रचते हैं। इतना ही नहीं, नेतन्याहू की तरफ उनके जरूरत से ज्यादा झुकाव ने शांति के समर्थक यहूदियों को भी बागी बना दिया है। और अपनों को खुश करने के चक्कर में ट्रंप ने ऐसा रास्ता चुन लिया जिसकी वजह से ना वो घर के रहे ना घाट के। आज शांति प्रिय यहूदी भी मान रहे हैं कि ट्रंप की नीतियां दुनिया को सिर्फ विनाश की ओर लेकर के जा रही हैं। दुनिया भर में नाराजगी के बीच ट्रंप के खिलाफ युद्ध की संभावना से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? जो युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं उससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा जरा वो भी आपको बताते हैं। युद्ध की स्थिति में शेयर बाजार क्रैश हो सकता है और अभी हमने पिछले दिनों देखा भी कि ऐसा ही हुआ। दुनिया एक मंदी की चपेट में आ सकती है और ट्रंप के खिलाफ यूरोपीय सहयोगियों के खड़े होने पर नेटो टूट सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना इसके साथ साथ बढ़ सकती है और दुनिया दो धड़ों में बढ़ सकती है। एक तरफ जिसमें यूएस और उसके समर्थक होंगे और दूसरी तरफ यूएस से असंतुष्ट जो देश है उनका गठबंधन होगा। अमेरिका के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति है। ट्रंप के समर्थक और विरोधी अमेरिका में भिड़ सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है। ईरान पर हमले को लेकर के दुनिया भर ने सवाल खड़े किए हैं। किसी देश ने अमेरिका का साथ नहीं चुना है। ईसाई, यहूदी, मुसलमान तीनों समुदाय में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है और ट्रंप ने ऐसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, यहां तक कहा जाने लगा है। अब देखना यह है कि दुनिया का यह बढ़ता आक्रोश ट्रंप को आखिरकार किस अंजाम तक पहुंचाता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईसाई, यहूदी, मुसलमान सब ट्रंप से परेशान। डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध अब दुनिया करेगी युद्ध। ट्रंप ने खुद को समझा सुपरमैन, ईसाई देशों ने तोड़ा मौन। मेलोनी ने खींची तलवार, ट्रंप से जंग के लिए बेकरार।
धोखा, दुनिया को जंग की आग में झोंका। तो सबसे बड़ा सवाल आज चर्चा का यही है कि क्या ईसाई, यहूदी, मुसलमान सब ट्रंप से परेशान होकर के युद्ध का बिगुल फूंक देंगे। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपको परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रवि कराकर, ट्रंप समर्थक है अमेरिका से, प्रियंका यादव इजराइल समर्थक है, रूस से जुड़ रही हैं, सैयद अली अदनान रिजवी ईरान मामलों की जानकार है, आगा अब्बास रिजवी राज्य महासचिव ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल तालान हिंदू समर्थक हैं और हमारे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी रवि कि पिछले दिनों एक ऐसी रिपोर्ट भी पेश की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से वहां पर इस पूरे धर्म को ईसाइयत से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ईसाइयत वर्सेस ईसाई वर्सेस मुसलमान, इसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए बाकायदा पेंटागन में बहुत सारे पादरियों को बुलवा करके रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने बहुत सारे भाषण भी दिलवाए थे। क्या ये धर्म युद्ध चल रहा है या सिर्फ युद्ध चल रहा है? देखिए, ये जो युद्ध चल रहा है ये ट्रम्प का खुद का बनाया हुआ युद्ध है। और जो आपने बहुत ही बढ़िया मीनाक्षी बोला कि वो उनने ऊपर थूका और वो नीचे उनके ऊपर ही गिर गया है। तो एक आपको समझना पड़ेगा कि जो रिपब्लिकन बेस है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को मानता है, चाहे वो कैथोलिक है चाहे प्रोटेस्टियन है। पिछले साल अगर आपको याद है, एक बार ट्रम्प ने एक पिक्चर डाली थी जो एक वायरल हो गई थी। उसने ऐसे ही दोबारा अपने आप को पोप की तरह दिखाया था। तो वो अमेरिकन की जो कल्चर है वो हमारे से अलग है। वो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया और वो काफी वायरल। तो उसने सोचा कि दोबारा ये करेगा तो जीसस के हाथ में जो आपने बोला, जो कह रहा कि मैं अब तो हीलर हूँ, मैं डॉक्टर की मैंने फोटो डाली है, उससे बहुत ज्यादा आपने पोप की भी स्टेटमेंट देखी है, पोप लियो की स्टेटमेंट। तो काफी लोग जो है एक तरीके से सिर्फ नाराज नहीं है, वो शॉक्ड और काफी ज्यादा रैटल्ड है, मतलब हिल चुके हैं बुरी तरीके से कि इतना ज्यादा आप सेल्फ सर्विंग और इतना ज्यादा ईगोमेनियाक आपका हो गया कि आप अपने आप को जीसस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आपने मेलोनी की भी स्टेटमेंट देखी है और बाकी जो जितने भी क्रिश्चियन जो स्टेट्स हैं और लीडर्स हैं वो बहुत ज्यादा उसको कंडेम कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये आई थिंक ये ट्रम्प ने एक तरीके से, जो कल भी शायद हमारी बात हुई थी, कि अपने ही चक्रव्यूह में वो बुरी तरह फंस रहा है। और चाहे वो आपको पता ही है कि मुस्लिम कम्युनिटी और बाकी जू कम्युनिटी भी काफ़ी उनसे नाराज़ चल रही है। तो अपना जो बनाया हुआ इनने जो जाल है ना, और इनके जो सलाहकार हैं, उनने ट्रम्प के साथ मिल के बिल्कुल ही एक तरीके से कहते हैं ना कि मिट्टी पलीत कर दी है, और जिसमें तो बड़ा मुश्किल है उसको निकलना। और चाहे वो कुछ भी कर ले, अब आप साथ में जेडी वेंस को देखिए। जेडी वेंस एक बहुत क्लियर कमिटेड कैथोलिक है, और वो उनका प्रेसिडेंट है जो अपने आप को जीसस दिखा रहा है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि विडंबना जेडी वेंस की आज, कि वैसे ही उनकी पाकिस्तान में वो फेल हो चुके हैं, अब यहाँ पे ट्रम्प ने एक और सिर पे स्यापा कहते हैं पंजाबी में खड़ा कर दिया है। तो हमको लगता है बड़ा क्लियरली कि ये ट्रम्प जो है अपने ही, आपने बोला बड़ा क्लियरली, चक्रव्यूह में, अपना ही बिछाए हुए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। वो धंसते जा रहे हैं और उनका निकलना बहुत डिफिकल्ट है अभी। ठीक है प्रियंका, इस पूरे युद्ध में ये दिखाने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल में हर कोई डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करता हो। खास तौर पर जब उन्होंने ये ट्रुथ सोशल पर पिक्चर पोस्ट की थी, जिसका जिक्र रवि की तरफ से भी किया गया है, उन्होंने साफ किस तरीके का पिक्चर पोस्ट किया था आपको याद होगा कि खुद को वो जीसस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब जैसे ही विवाद बढ़ता है उसके बाद वो अचानक से पोप लियो पर बोलना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो पिक्चर डिलीट करके ये कह देते हैं कि मैंने तो खुद को डॉक्टर की तरह पेश किया था। लेकिन उनकी जो तमाम हरकतें हैं, मैं सीधे कहूंगी, वो किसी को भी पसंद नहीं आ रही हैं। इस पूरे युद्ध को धार्मिक युद्ध की तरह पहले तो लड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद खुद को ही सबसे बड़ा नेता दिखाने की जगह जीसस तक दिखाना शुरू कर दिया गया। नमस्कार मीनाक्षी जी। सबसे पहले तो मैं इजराइल की अगर बात करूं तो जैसे हमारे भारत में भी वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, ऐसे इजराइल में भी एक सेक्टर है वामपंथियों का और लेफ्टिस्ट का। और वो इतना वीक नहीं है। वो अमेरिका और भारत और सब वामपंथियों का अपना नेटवर्क कनेक्टेड है, और मुस्लिम ब्रदरहुड का भी नेटवर्क कनेक्टेड है। और इन वामपंथियों में से काफी छोड़ भी चुके हैं उस लेफ्टिस्ट को अक्टूबर 7 के बाद।
जितना भी उन्होंने पीस का प्रयास किया था, मैं खुद कनेक्टेड हूं उन लोगों से, जितना भी पीस का प्रयास किया था उनमें से आधे जो पीस एक्टिविस्ट थे जो पैलेस्तीन की मदद कर रहे थे वो खुद पीछे हट गए हैं अक्टूबर 7 जैसा जघन्य अपराध देखने के बाद। रही बात इस युद्ध की, तो ये जो युद्ध है जो लेबनान में अभी शुरू हुआ, ईरान में शुरू हुआ, ये युद्ध एक्चुअली लेबनान का था ही नहीं। लेबनान को इसमें खींचा है हिजबुल्लाह ने और ईरान ने, क्योंकि ये युद्ध की रणनीति, अगर आप ये सोच रहे हो कि लेबनान हार रहा है, ईरान में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हिजबुल्लाह पे अटैक हो रहा है, तो ये रणनीति है ही नहीं, सैन्य रणनीति है ही नहीं। दरअसल रणनीति कुछ और है, आप रणनीति नहीं समझ रहे हैं। रणनीति, ये युद्ध मैदान में जीते जाने वाला युद्ध नहीं है, ये युद्ध का एजेंडा है मैदान के बाहर जीतने वाला। अक्टूबर 7 इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि एक रणनीति थी कि उत्तेजना रणनीति है लेफ्टिस्ट की, और ये ईरान के साथ मिलकर के कि उत्तेजित किया जाए। उत्तेजना के बाद हुआ भी वही। क्या हुआ? क्रूरता, अपमान, आतंक, इस तरीके की पिक्चरें दर्शाई गई। क्या था इसका एजेंडा? नागरिकों का दुख दिखाना और विनाश दिखाना, इजराइल को अलग थलग करना, जनसंख्या को उग्र बनाना, अरब दुनिया के साथ जो इतने टाइम से डेवलप करके इजराइल और अमेरिका ने जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करे थे उनको ब्रेक करना। इसीलिए सिर्फ वो खाड़ी देशों पे उन्होंने हमला किया था। और ये जो रणनीति ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ये लगाई है कि इजराइल को अलग थलग करना, उसको डेविल दिखाना, अमेरिका को डेविल दिखाना, ये जो रणनीति है उसी पे बैकफायर कर गई है। क्योंकि 34 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल और लेबनान की जो लीडरशिप है वो एक मंच पे पीस के लिए बात करने सामने आई है, एक साथ आई है। आप मुस्लिम ब्रदरहुड के तहत आप इजिप्ट खो चुके हैं, आप जॉर्डन खो चुके हैं, हमें सबको पता है कि आपकी जो हिडन रणनीति है वो क्या है। वो ये सब कुछ दिखाना आपने दिखा दिया जब आप वहां पर आपके ऑयल रिफाइनरी के सामने आपने अपने लोग बंदे खड़े कर दिए कि आओ अटैक करो। भाई साहब, ये कोई तीर तलवार का युद्ध नहीं हो रहा जो सामने से अटैक होगा। रेजिलियंस कहती है कि जान, माल और मानसिक संतुलन बचाओ। वहां पर यहूदी शाम को बंकर में होते हैं, सुबह बीच पे पार्टी करते हैं। दिस इज कॉल्ड रेजिलियंस। दिस इज जो आप दिखाते हैं वो थैनाटोस है, मृत्यु प्रवृत्ति, जिसको थैनाटोस बोलते हैं, डेथ इंस्टिंक्ट बोलते हैं। वही डेथ इंस्टिंक्ट जो अपने लोगों पे लगाते हैं, उनको भेड़ बकरियों की तरह आगे चारा बना करके। क्या करे वो? उन्होंने जो अटैक किया, जब तक वो हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस मुझे लगता है कि आपकी बातों से मोहम्मद हुसैन बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। मोहम्मद हुसैन, ह्यूमन शील्ड की तरह लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, उनका फ्रेम शायद फ्रीज हो गया है उनका। ओके, मोहम्मद हुसैन, आपका रिएक्शन। आप मानते हैं ये कि ईरान ने अपने लोगों का ही इस्तेमाल किया है ह्यूमन शील्ड की तरह? रिजवी जी, आप इस पर जवाब दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। जैसा कि हमारी मोहतरमा फरमा रही थी, मेरे ख्याल में इनको काफी स्टडी की जरूरत है इस मामले में। सबसे पहले अगर हम इजराइल का वजूद देखें, 1947 से था नहीं। उससे पहले जब जूज का कत्लेआम हुआ है, ये मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे थे। अगर इस पे हम बहस करें तो एक लंबी बहस चली जाएगी, क्यों कत्ल हुआ है, कत्लेआम हुआ है, हिटलर ने जैसे किया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।